हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी नर्सिंग। इस चैनल में हम लोग नर्सिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, जो भी नर्सिंग से रिलेटेड आप लोगों के डाउट्स हैं, वो एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करते हैं। उसी में ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग से रिलेटेड जो हमारे कोर्सेस हैं उन सभी के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता है कि जैसे ही हम 12+2 करते, दिमाग कहाँ चल रहा है मेरा आज। अरे उससे मतलब नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, ये चैनल पे हम नर्सिंग से रिलेटेड जो भी आप लोगों के डाउट्स होते हैं, जो भी आपके मन की शंकाएं हैं, वो सभी एक एक करके आपके दूर करने की कोशिश करते हैं। उसी में ही इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नर्सिंग से रिलेटेड जो हमारे कोर्सेस हैं, जो कि जैसा कि आप सभी को पता है, ये कोर्सेस आपके 10+2 के बाद आपके होते हैं। तो उन्हीं में ही अपने 3 कोर्सेज जो है, दैट इज बीएससी नर्सिंग, देन अपना आता है जीएनएम कोर्सेज और आपका आते हैं एएनएम कोर्सेज। इन तीनों के बारे में डिटेल वीडियो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो भी चीजें हैं, आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है, आप अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। हम तीनों को ही यहाँ पे डिटेल में बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम, ये सभी क्या है, आपके नर्सिंग के कोर्सेज हैं। तीनों ही क्या होते हैं, आपके नर्सिंग से रिलेटेड आपको तैयार करते हैं। आपके जो अगर कैरियर है नर्सिंग में बनाना है, तो इन्हीं तीनों कोर्सेज से ही होकर के आपको गुजरना है। जिसमें सबसे पहले बीएससी नर्सिंग, जिसका आपका फुल फॉर्म हुआ बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग होता है। जीएनएम की बात करते हैं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है। एएनएम की बात करते हैं तो ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी आता है। बात करते हैं अगर सबसे पहले बीएससी नर्सिंग के बारे में, तो देखिए बीएससी नर्सिंग क्या है। आज के समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर बीएससी नर्सिंग ही हो रहा है। बीएससी नर्सिंग आपका एक क्या होता है, 4 ईयर ड्यूरेशन का प्रोग्राम है। इसमें आपका जो इस कोर्स की ड्यूरेशन है दैट इज 4 इयर्स होती है, जिसमें आपको इंटर्नशिप भी देखने को मिलेगी। फिर अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो 10+2, जो कि आप सभी को पता है, लेकिन 10+2 साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स यहाँ पे होने चाहिए। आप अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आपका वहां पे होना चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश भी यहाँ पे बोला जाता है कि आप इंग्लिश मीडियम से हो। इंग्लिश मीडियम जरूर नहीं, लेकिन हाँ, आपने अगर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट 10+2 में ऑप्ट किया था तो ही आप इन कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है, नर्सिंग ये ऐसा स्टाफ होता है जो पूरे टाइम तक पेशेंट के साथ होते हैं। कहीं ना कहीं हम बात करें, डॉक्टर्स होते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन जो अपना ये नर्सिंग डिपार्टमेंट है, ये लगभग उनकी पूरी केयर करता है। जो भी दवाएं हैं वो सभी किसमें होती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती हैं। तो आप इंग्लिश बोल पाते हैं कितना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। ये इन कोर्सेज की बड़ी डिमांड है, क्योंकि सारी जो भी मेडिसिन, जो भी आप वहां पे दवाएं देखेंगे, वो सभी आपकी इंग्लिश में ही हुआ करती है। तो इंग्लिश भी आपका यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कैरिकुलम की। तो देखो, बीएससी नर्सिंग जो होता है, ये सबसे ज्यादा डिटेल में, या फिर हम कह सकते हैं पूरा का पूरा आपका एक कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम होता है, जो आपको पूरी तरह से नर्सिंग के लिए तैयार करता है। इट्स अ कंप्रिहेंसिव थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जहां आप पढ़ाई भी करते हैं, कंप्लीट नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करते हैं। आपके अलग अलग हॉस्पिटल्स पे यहाँ पे क्या होती है, इंटर्नशिप्स भी की जाती हैं। जब आप इंटर्नशिप्स और पढ़ाई दोनों करते हैं, उसके बाद आप इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करते हैं। कवरिंग इसमें क्या होता है, देखो आपका इसमें आपको कवरिंग है रेंज ऑफ नर्सिंग स्पेशलाइजेशंस। अलग अलग आपकी जो भी कंडीशंस होती है, जो आपको नर्सिंग के दौरान आपके काम करने के दौरान आपको देखना है, वो सारी यहाँ पे आपको पहले ही बताया जाता है, सिखाया जाता है प्रॉपर। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं, देखो आप जब बीएससी नर्सिंग करते हो तो इसके बाद आपको स्टाफ नर्स इन हॉस्पिटल्स, नर्स एजुकेटर, नर्स एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी में ही आप क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम फीस की बात करते हैं तो ये आती है नियर अबाउट, आपकी पहुंच जाती है 5.3 से 8 लाख के आसपास। ये है आपकी प्राइवेट कॉलेजेस की फीस। ये वेरी कर सकती है, बट हाँ, ये आपका अगर हम एवरेज ऑन एन एवरेज देखते हैं तो नियर अबाउट ये इतनी तक जा सकती है। हो सकता है इससे कम में भी कुछ कॉलेजेस वहां पे आपको ये फैसिलिटी इस कोर्स को करने की दे रहे हो। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस की बात करते हैं तो ये नियर अबाउट 50 to 20,000 आपका पर सेमेस्टर्स के आसपास ये अराउंड हो सकता है। पूरा कंप्लीट कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो 1 to 1.5 या फिर 2 लाख के आसपास में गवर्नमेंट के कॉलेजेस की ये फीस हो सकती है, जबकि हम पूरा कंप्लीट सिलेबस, पूरा कंप्लीट आपके इस कोर्स की बोल रहे थे फीस। नेक्स्ट बात आती है आपकी सैलरी की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो एट द एंड आपको जो होना चाहिए आउटकम, दैट इज योर सैलरी, कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं लास्ट में। आपके कैरियर ग्रोथ आपको यहाँ पे क्या है, उन सबकी अगर हम बात करें तो अगर आप किसी एक बड़े शहर में हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर रीजन की, तो यहाँ पे अगर आपने एक अच्छे इंस्टीट्यूट से इस प्रोग्राम को
परस्यू किया हुआ है तो आपकी सैलरी नियर अबाउट 25,000 या उससे बेटर हो सकती है। हाँ, अगर आप किसी छोटे शहर में हैं तो वहां पर भी आपकी स्टार्टिंग सैलरी 15 to 20,000 के नियर अबाउट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन देखो, सैलरी आपका उतना ही ज्यादा ग्रोथ करेगी जितना आपने इस कोर्स के ड्यूरेशन में अपने आप को कितना अच्छे से इस चीज को सीखा है, अपने आप को कितना ज्यादा अच्छे से यहाँ पे तैयार किया हुआ है इस कोर्स के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ग्रोथ होती है ये आपके टोटली एक्सपीरियंस पर होती है। आप कितना अच्छा रहेंगे, देखो नर्सिंग हो गया, फिर कोई भी मेडिकल का आपका एग्जामिनेशन हो गया, या फिर मेडिकल के आपके, हम बात करते हैं सैलरी की बात करते हैं, जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होता है उतना ही बेटर आपकी यहाँ पे कैरियर ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करें तो ये नियर अबाउट 25,000 तक जा सकती है। बट हाँ, अगर आप किसी छोटे शहर में है तो 15 to 20,000 भी आपको यहाँ पे सैलरी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बात आती है कि क्या ये कोर्स दोनों कर सकते हैं, मींस बॉयज और गर्ल्स, क्या ये दोनों के लिए है? तो हाँ जी, ये कोर्स करने के लिए तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहां पे एडमिशन सिर्फ गर्ल्स का, वहां पे 80% के नियर अबाउट रिजर्वेशन होता है, जिसमें आपको गर्ल्स को प्रेफरेंस दिया जाता है, 80% रिजर्वेशन सीट्स हैं। साथ ही साथ बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि क्या करते हैं, मोर देन 80 to 90% स्टाफ जब आपका फिल करते हैं वो अपना क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को ही प्रेफर करते हैं, फीमेल को ही क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद ही अपने इस कोर्स को आगे की ओर जाना है। बीएससी नर्सिंग अगर हम बात करते हैं तो ये कोर्स को आपको करने के लिए यूं तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। बट अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहते हो, एम्स हो गए या फिर और भी जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, या फिर स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को हटा दीजिए, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वहां से अगर आपको करना है तो आपको अलग अलग एग्जामिनेशंस भी यहाँ पे देने पड़ते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी बीएससी नर्सिंग के लिए देखने को मिलते हैं। तो आपको उनमें से आपको देखना होगा कि आपको कौन से, लाइक स्टेट के बहुत सारे हैं, लाइक आपका यूपी का अलग होता है, दिल्ली का आपका, वेस्ट बंगाल का जेई जो आपका डब्ल्यूबी जेई हो जाता है। तो ये सारे आपके एग्जामिनेशंस भी देने पड़ते हैं। साथ ही साथ अगर हम दो बात करते हैं एग्जाम्स की, लाइक आपका जो आपका वो एक होता है नीट का एग्जामिनेशन, तो नीट के एग्जामिनेशन में भी अगर आपके मार्क्स 450 460 से लेकर के 550 तक आ रहे हैं तो उस ड्यूरेशन पे आप यहाँ पे इस कोर्सेज को एक गवर्नमेंट कॉलेज से परस्यू करने के चांसेस पा सकते हैं। बट ये नंबर्स वेरी कर सकते हैं कॉलेज टू कॉलेज और आपका ईयर वाइज भी, क्योंकि आपको पता है इस हमेशा की तरह हर बार आपके नीट के कट ऑफ्स बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से आपके ये भी कट ऑफ्स में हायर देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे पास में हुआ बीएससी नर्सिंग के बारे में। अब अगर हम बात करें जीएनएम कोर्स के बारे में, देखिए जीएनएम कोर्स जो होता है इसको आपको जीएनएम को बोलते हो जनरल नर्स आपका मिडवाइफरी आता है। तो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यहाँ 3 साल का आपका टोटल ये कोर्स की ड्यूरेशन है पढ़ाई की, और 6 महीने आपको यहाँ पे इंटर्नशिप आपको होती है। बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक अगर आप 12th क्लास पास आउट हैं, आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी आप स्ट्रीम से हो, लाइक आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, मैटर नहीं करता है। हाँ, आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट जरूर आपके 10+2 में होना चाहिए, तो आप उसके बाद इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। और मिनिमम 40% मार्क्स आपको यहाँ पे होने चाहिए इस कोर्स को परस्यू करने के लिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही इस कोर्स को कर सकते हैं। यूं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं जो इस कोर्स को कराते हैं, लेकिन थोड़ा सा आजकल के टाइम पे इस कोर्स की डिमांड काफी कम होती जा रही है, और बहुत से ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जो कि इस कोर्स को अब धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। तो जरूर पहले एक बार इसको चेक कीजिए कि किस आप कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं, क्या वहाँ पे ये कोर्स है या नहीं। हम बहुत जल्द इसके बारे में गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं और कितनी सीट्स हैं इन सभी सब कोर्सेज की, ये भी एक वीडियो में जरूर आपको बताएंगे। करिकुलम की बात करते हैं तो यहाँ आपको बस जनरल नर्सिंग के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ फोकस ऑन जनरल नर्सिंग केयर एंड मिडवाइफरी, आपको बहुत ज्यादा डिटेल जैसा कि आपको बीएससी नर्सिंग में मिलता था वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने देखा 3 साल का कोर्स है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस आपकी 50,000 से लेकर के 1 लाख तक हो सकती है पूरे सिलेबस पूरे कंप्लीट ड्यूरेशन के अराउंड में। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 2.5 से 3 and 4 लाख तक भी यहाँ पे पहुंच सकती है। सैलरी की बात करते हैं तो अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं और एक बड़े हॉस्पिटल लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर आप जाते हैं तो इन जनरल वहां पर भी जीएनएम को प्रेफर कर दिया जाता है, लेकिन अगर बीएससी नर्सिंग है तो पहले बीएससी नर्सिंग यहाँ पे आएगा। एएनएम के बाद आपको जीएनएम वालों को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये 50,000 पर मंथ के नियर अबाउट आपको सैलरी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैरियर ऑप्शंस की बात करते हैं तो इसके बाद अगर आपको लगता है नहीं कि हमको थोड़ा सा और कैरियर ग्रोथ चाहिए तो आपको बीएससी नर्सिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके बाद आप बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो होती है
पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपके पास में आता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल जॉब्स। हॉस्पिटल और क्लिनिकल जॉब्स पे आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला, आप यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स पे भी एज ए नर्सिंग अपने सुविधा, आपके जो भी सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड हुई, थ्योरी नॉलेज, दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पे इस कोर्स के दौरान आपको दिलाई जाती है, प्रोवाइड कराई जाती हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, देखो यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, बस इतनी ही चीजें हैं जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। बहुत डिटेल में नर्सिंग से रिलेटेड बातें नहीं की जाती हैं। कैरियर ऑप्शंस आपके पास में इसके बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग की होती हैं और हॉस्पिटल और क्लिनिकल जॉब्स पे आप यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अभी यहाँ पे एएनएम, दैट इज ऑक्सिलरी नर्स वाइफरी की, तो इसमें क्या होता है, इसके अगर हम बात करते हैं ड्यूरेशन, दैट इज ये एक 2 ईयर प्रोग्राम है, 2 साल का प्रोग्राम होता है। अब 2 साल का प्रोग्राम है तो कहीं ना कहीं इसके लिमिटेशंस भी बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप बात करते हो 10+2, आपका 50% के नियर अबाउट एग्रीगेट होना चाहिए, और आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, ये सभी के लिए लागू होता है। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ बायोलॉजी बैकग्राउंड से ही है, साइंस बैकग्राउंड के ही हो, या फिर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट है या नहीं, ये सारी यहाँ पे लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं, ये यहाँ पे लागू नहीं होती है। आप किसी भी स्ट्रीम से होने चाहिए, 10+2 आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहिए। करिकुलम की बात करते हो तो यहाँ पे आपको बेसिक नर्सिंग के बारे में बातें बताई जाती हैं। बेसिक नर्सिंग केयर एंड मिडवाइफरी स्किल्स, प्राइमरी फोकस ऑन द कम्युनिटी हेल्थ। आपका जो छोटे छोटे हेल्थ केयर सेक्टर्स होते हैं, छोटे छोटे हेल्थ सेटअप्स होते हैं, वहां पर जो भी चीजें होती है, लाइक इम्यूनाइजेशन हो गया, कैसे आपके इंजेक्शन वगैरह लगाने हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, सिर्फ यही आपको यहाँ पे इस ट्रेनिंग के दौरान समझाई जाती है, इस कोर्स के दौरान बताई जाती है। बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज यहाँ पे नहीं दी जाती है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के तौर पे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं अपने आप को। बात करते हैं अगर यहाँ पे हम फीस की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फी आपकी बहुत ही कम होती है। हालांकि बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट्स पे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ये सीट्स अभी अवेलेबल नहीं है, ये कोर्स वहां पे बंद हो चुके हैं। बट कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अभी भी इस कोर्स को करा रहे हैं, उसमें आपका ये फीस नियर अबाउट 50,000 टू 1 लाख या 1.5 लाख तक भी जा सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की फीस आपकी थ्रू आउट द कोर्स की इतनी हो सकती है, पूरे प्रोग्राम के लिए इतना कोर्स फीस हो सकती है। सैलरी की बात आती है, देखो आप इस कोर्स के करने के बाद किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट पे, एक अच्छे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इंस्टीट्यूशन से मेरा मतलब है एक बड़े हॉस्पिटल्स का। आप बड़े हॉस्पिटल्स में इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि एएनएम की पोस्ट को वो नहीं इंक्लूड करते हैं, इनको कंसीडर नहीं किया करते हैं। एएनएम किए हुए वहां पे कैंडिडेट्स को नहीं वैलिड माना जाता है, क्योंकि हमने बोला ना कि बस बेसिक नर्सिंग के बारे में यहाँ पे बातें बताई जाती हैं। तो आप एक छोटे हॉस्पिटल में यहाँ पे जा सकते हैं, और छोटा हॉस्पिटल होगा तो सीधी सी बात है वहां पे सैलरी भी आपकी बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो ये नियर अबाउट 8 to 10,000, जो कि आपका अगर एक्सपीरियंस अच्छा है, आपने अच्छा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी अच्छी है, तो उसमें 15,000 तक भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो ये कोर्स आपका 2 ईयर का है, तो 2 ईयर में आपको जितनी नॉलेज दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चीजें भी देखो प्रोवाइड की जा रही हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये कोर्स जो है ये मेल नहीं कर सकते हैं, ये बॉयज के लिए ये कोर्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। इसमें 100% आप कह सकते हो रिजर्वेशन है, दैट इज ओनली फॉर फीमेल्स के लिए है। इस कोर्स के दौरान आप अगर बात करते हो तो ये आपका एएनएम का कोर्स हो गया। ये हमने तीनों के ही बारे में बातें बताई है डिटेल में। अब आप डिसाइड करो कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आप पूरा 4 ईयर दे सकते हो, आपने सारे जो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे बीएससी नर्सिंग के अगर वो हो सकता है, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग की। लेकिन अलग अलग कंडीशंस होती हैं लोगों के साथ, अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप अपने आप को देख लो कि आपके लिए क्या ज्यादा बेस्ट है। तो ये वीडियो में हम इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और नए जानकारी के साथ। और ऐसे ही नर्सिंग के बारे में कुछ ना कुछ नया अपडेट पाने के लिए, नई जानकारी के लिए जल्द से जल्द जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जेडीसी नर्सिंग को, जहां कुछ ना कुछ नर्सिंग से रिलेटेड हम हमेशा आपके सामने लेकर के आते रहते हैं। थैंक यू।